हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं, एक उद्वेग युक्त और दूसरे शांत। भय, क्रोध, शोक और लोभ आदि के विचार उद्वेग युक्त विचार हैं। उन्हें शांत विचार नहीं कहा जा सकता, किंतु जिन विचारों में मानसिक उद्वेगों का भाव रहता है उन्हें हम शांत विचार कहते हैं। हम आमतौर से विचारों के बल को उससे संबंधित उद्वेग से ही मापते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर कोई बात कह रहा है तो हम समझते हैं कि वह अवश्य कुछ कर दिखावेगा, पर क्रोधातुर व्यक्ति से उतना अधिक डरने का कारण नहीं जितना कि शांत मन के व्यक्ति से डरने का कारण है। भावावेश में आने वाले लोगों के निश्चय सदा डावाडोल रहते हैं। भावों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का निश्चय स्थिर रहता है। वह जिस लगन में लग जाता है उसे पूरा करके दिखाता है। उद्वेग विचार वैयक्तिक होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। उनकी मानसिक शक्ति भी वैयक्तिक होती है कि इंडिविजुअल की होती है। शांत विचार समष्टि मन, कलेक्टिव माइंड के विचार हैं। उनकी शक्ति अपरिमित होती है। मनुष्य जो निश्चय शांत मन से करता है उसमें परमात्मा का बल रहता है और उसमें अपने आप को फलित होने की शक्ति होती है। अतः जब कोई व्यक्ति अपना अथवा दूसरे का कल्याण करने के लिए कोई निश्चय करता है तो वह अपने निश्चय में अविश्वास नहीं करता है और वह निश्चय अवश्य सफल होता है। शांत विचार सृजनात्मक और उद्वेगपूर्ण विचार प्रायः विनाशकारी होते हैं। किसी भी प्रकार के विचार में अपने आप फलित होने की शक्ति होती है, पर यह शक्ति संदेह के कारण नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य के विचारों का हेतु वैयक्तिक सफलता ही होता है, इंडिविजुअल सक्सेस, उसी तरह तरह के संदेह उत्पन्न होने लगते हैं। अतः उसके विचारों की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य अपने विचारों के फलित होने के विषय में कोई संदेह नहीं लाता तो वे विचार स्वतः फलित हो जाते हैं। संदेह को रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना आवश्यक है। जो कार्य ईश्वर में विश्वास ईश्वरवादी के लिए करता है, यही काम आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात अपनी मानसिक शक्तियों का वास्तविक ज्ञान किसी भी मनोवैज्ञानिक के लिए करता है। अपने आप की ही अनुकूलता ईश्वर और प्रगति की अनुकूलता के रूप में विश्वास धारण करते हैं और उसी रूप में मनुष्य की चेतना का समूह पाते हैं। ये भावनाएं अचेतन मन की अनुभूति के प्रतिभास मात्र है। मनुष्य अपनी आंतरिक अनुभूतियों के अनुसार अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। इन कल्पनाओं की वास्तविकता उसकी अज्ञात व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा पर निर्भर करती है। कल्पनाएं वैसी ही होती हैं जैसी उसकी आंतरिक प्रेरणा होती है। मनुष्य की कल्पनाएं उसे आशावादी या निराशावादी बनाती हैं। जैसा मन का एटीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसी प्रकार की कल्पना मन में आती है। ईश्वर पे विश्वास करने वाला सोचता है कि उसे ईश्वर किसी न किसी प्रकार आगे ले जाता है। एक जड़वादी सोचता है कि प्रकृति उसे आगे ले जा रही है। प्रगति और अप्रगति के सभी प्रमाण मनुष्य के रूप पर निर्भर करते हैं। गंभीर परिस्थितियों में शांत मन का रहना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को किसी भारी शक्ति का सहारा मिल गया है। शांत मन रहने से प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी थोड़े ही काल में अनुकूल परिस्थितियों में परिणत हो जाती हैं। शांत विचारों की शक्ति का दूसरे लोगों के मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। उल्टी मन से कही गई बात का प्रभाव अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। वास्तव में हमारी शक्ति ही दूसरे व्यक्ति की शक्ति के रूप में प्रकाशित होती है। यदि किसी का निश्चय इतना दृढ़ हो कि चाहे जो भी परिस्थिति आवे उसका निश्चय नहीं बदलेगा तो वह दूसरे लोगों के विचारों को प्रभावित करने में
अवश्य सफल होगा। जिस व्यक्ति की जितनी ही अधिक मानसिक दृढ़ता रहती है, उसके विचार उतने ही शांत होते हैं और उनमें दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। शांत विचारों का दूसरे व्यक्तियों पर और वातावरण पर प्रभाव धीरे धीरे होता है। उद्वेगपूर्ण विचारों का प्रभाव तुरंत होता है। हम तुरंत होने वाले प्रभाव से विस्मित होकर सोच बैठते हैं कि शांत विचार कुछ भी नहीं करते और उद्विग्नपूर्ण विचार ही सब कुछ कर सकते हैं। पर जिस तरह किसी बीज को वृक्ष में परिणत होने के लिए शांत शक्तियों के काम करने की आवश्यकता है और ये शक्तियाँ अपना काम अदृश्य जगत में करती हैं, इसी तरह किसी संकल्प को फलित होने के लिए शांत विचारों की आवश्यकता है और उनका कार्य अदृश्य जगत में होता है। हम जो कुछ सोचते हैं उसका स्थायी प्रभाव हमारे और दूसरों के जीवन पर होता है। शांत विचार धीरे धीरे हमारे मन की बनावट को ही बदल देते हैं। जैसी हमारे मन की बनावट होती है वैसे ही हमारे कार्य होते हैं और हमारी सफलता भी उसी प्रकार की होती है। हम अनायास ही उन कामों में लग जाते हैं जो हमारी प्रकृति के अनुकूल होते हैं तथा उन कार्यों से हम हटते रहते हैं जो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल होते हैं। अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है। हम अपने शांत विचारों के द्वारा बदल सकते हैं। स्वभाव के बदल जाने पर मनुष्य को किसी विशेष प्रकार का काम करना सहज हो जाता है। जब किसी काम को मनुष्य का आंतरिक मन नहीं करना चाहता पर परिस्थितिवश उसे बाध्य होकर करना पड़ता है, तब उसे तरह तरह के रुकावटें उत्पन्न होती हैं। ये बाधाएं उसे दर्शाती हैं कि उसका मन उस काम के प्रतिकूल है। शांत चित्त होकर यदि हम अपने किसी प्रकार की भूल अथवा कार्य में विफलता पर विचार करें तो वह इसका कारण अपने आप में ही पाएंगे। जो काम शांत मन से भी किया जाता है उसकी सफलता में विश्वास रहता है, उसमें सफलता अवश्य मिलती है। शांत मन होकर संकल्प करने से स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। शांत विचारों का स्रोत चेतन मन नहीं, अचेतन मन है, हमारा भीतरी मन है। शांत विचार ही आत्मनिर्देश, ऑटो सजेशन की शक्ति है। इन विचारों को प्राप्त करने के लिए वैयक्तिक इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं जितनी ही नियंत्रित होती हैं तथा जिस व्यक्ति में जितनी भी विवेक और वैराग्य की प्रधानता होती है, उसके शांत विचारों की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। जो व्यक्ति अपने मनोभावों के वेगों को रोक लेता है, वह उन वेगों की शक्ति को मानसिक शक्ति के रूप में परिणत कर लेता है। इच्छाओं के विरुद्ध से इच्छा बल का नष्ट होता है और उसके विनाश से उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। इच्छाओं के विरुद्ध शांत विचारों को अंत कर देती है। जिस मनुष्य की इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं उसके भय, संदेह और चिंताएं भी उतनी अधिक होती हैं। भय, संदेह अथवा चिंताएं मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। अतः ऐसे व्यक्ति के संकल्प फलित नहीं होते। वह जो काम हाथ में लेता है उसे पूरे मन से नहीं करता। अधूरा काम अथवा आधे मन से किया गया काम कभी सफलता नहीं लाता। आधे मन से किए गए काम में मनुष्य का चेतन मन काम करता है पर उसका भीतरी मन सहायता नहीं करता। ऐसी अवस्था में मनुष्य को शीघ्र ही से थकावट आ जाती है और वह अपने काम को अधूरा छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। जिस प्रकार शांत विचार अपने स्वभाव को बदल देते हैं और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के मन को प्रभावित करते हैं, इसी प्रकार वे दूर में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करते हैं, उनके आंतरिक मन को प्रभावित करते हैं। एकाग्रचित्त होकर किसी भी व्यक्ति का चिंतन करके हम उसके मन में
अपने मन से संबंध बना सकते हैं। ऐसा करने पर हम उससे वही सोचवा सकते हैं, वही कल्याणकारी विचार हम उसके मन में डाल सकते हैं जो कि हम उसके कल्याण के लिए उचित समझते हैं। किसी व्यक्ति के विषय में मित्र प्रति आने वाला विचार उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। वह हमारे विषय में वैसा ही सोचने लगता है और जैसा हम उसके विषय में सोचते हैं वैसा ही। जितना ही हम इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि अज्ञात लहरों की तरह विचार की लहर भी दूर दूर के लोगों को प्रभावित करती है, उतना ही हम इस अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों द्वारा दूसरे लोगों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। कल्याण के विचार जितने बलशाली होते हैं, जितने प्रभावशाली होते हैं, उतने अकल्याण के विचार प्रभावशाली नहीं होते हैं। इसलिए कल्याण के शांत विचारों से लाभ होता ही रहता है।